हेलो एवरीवन, क्या आपके पास बालों के गिरने की सही इन्फॉर्मेशन है? इस वीडियो को एंड तक देखें टू नो द ट्रूथ अबाउट हेयर फॉल। बाल हमारी ओवरऑल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। हेयर आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। जब बाल गिरने शुरू होते हैं तो वी स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, हम एंशियस हो जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। बालों के बारे में बहुत मिक्स। फर्स्ट ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन या ट्रुथ ये है कि लूजिंग 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स पर डे इज नॉर्मल। जिस तरह ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, वैसे ही पुराने बाल झड़ते हैं और उसकी जगह पर नए बाल आते हैं। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना है कि आपकी डेंसिटी या वॉल्यूम कम नहीं हो रही है। अगर आपकी डेंसिटी या वॉल्यूम कम हो रही है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। बालों की प्रॉब्लम कई तरह की है। हेयर फॉल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक टीलोजन एफ्लूवियम, जिसमें पूरे स्कैल्प से बाल जाते हैं। नॉर्मली ये रिवर्सिबल है। सेकेंड इज पैटर्न्ड हेयर लॉस, जिसमें एक पैटर्न में बाल जाते हैं, नॉर्मली फ्रंटल एरिया से और सर के ऊपर से बाल जाते हैं। मेल्स में इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल्स में इसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। थर्ड इज एलोपेशिया एरियाटा, इसमें सर्कुलर पैचेस में बाल जाते हैं। इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जो हमारा ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा इन तीनों में से किस कैटेगरी में हमारा हेयर फॉल आ रहा है। बालों के गिरने के बहुत कारण हैं। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल कॉज, वेयर एनी काइंड ऑफ फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस लीड्स टू हेयर फॉल, जैसे टाइफॉइड फीवर आफ्टर डिलीवरी, किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस, ब्लड लॉस आफ्टर सर्जरी, पेशेंट्स ऑन एंटी कैंसर ड्रग। सेकेंड ट्रूथ अबाउट हेयर फॉल इज कि अगर आपके फिजियोलॉजिकल रीजंस के कारण बाल जा रहे हैं तो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। नॉर्मली ये 3 to 6 मंथ में अपने आप स्टॉप हो जाता है। इन केस अगर उसके बाद भी थिनिंग कंटिन्यूड है, देन यू कंसल्ट अ डॉक्टर। बहुत बार बालों का गिरना किसी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन के कारण है। अगर आप में खून की कमी है या एनीमिया है तो उससे बाल गिर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का ज्यादा फंक्शन करना, हाइपरथायरॉयडिज्म, या कम काम करना, हाइपोथायरॉयडिज्म, इन दोनों कंडीशंस में बाल जाते हैं। PCOS इज वेरी कॉमनली सीन इन फीमेल्स। इसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटीज के साथ साथ वेट गेन और हेयर फॉल। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे एलोपेशिया एरियाटा में सर्कुलर पैचेस में बाल जाते हैं। मेडिकल कॉजेज के बाद आते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज। अक्सर हम देखते हैं कि क्रैश डाइटिंग के बाद लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन के कारण या डाइट में प्रोटीन या आयरन की कमी होने के कारण भी बाल गिरते हैं। आजकल बालों के गिरने का एक और रीजन है, वो है केमिकल प्रोसीजर जैसे स्ट्रेटनिंग, कलरिंग, ब्लो ड्राइंग, जो कि हमारे द्वारा खुद ही क्रिएट किया है। इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। हार्ड वाटर से भी बाल गिरते हैं। थर्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेयर फॉल इज कि अगर बाल मेडिकल कॉजेज, न्यूट्रिशनल कॉजेज या केमिकल प्रोसीजर्स के बाद गिरना शुरू हुए हैं तो होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक कॉज। इसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस इंक्लूडेड है। इसमें बाल पतले होते चले जाते हैं। बॉडी में पाए जाने वाले DHT और PGD2 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट करेक्ट एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि MPB पूरी तरह से नहीं रुकता है। वी कैन ओनली डिले द प्रोग्रेशन, और जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं किया जाता। और अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हम ये कर देंगे या बाल उग आएंगे, तो प्लीज फॉल्स क्लेम्स में अपने पैसे वेस्ट नहीं करें। अगर MPB में बाल गिरना शुरू ही हुए हैं, पेशेंट यंग है और आप टाइमली ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथी कैन वर्क। होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप ये ट्राई करके देख सकते, बट डोंट एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सही ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है सही डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए वी नीड अ डिटेल्ड केस हिस्ट्री, जिसमें कि हम डिटेल में स्टडी करें कि किन कारणों से बाल जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन या थायराइड प्रोफाइल या अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत पड़ती है। हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, तो सबको एक दवाई कैसे सूट करेगी। होम्योपैथी का कंसेप्ट ये है कि इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
पेशेंट की मेंटल, फिजिकल और सारी चीज़ों की डिटेल को कंसिडर करके फिर दवाई दी जाती है। ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करता है कॉज पे, और हर हेयर फॉल के पेशेंट में देयर इज अ डिफरेंट कॉज, तो देयर कैन बी नो सिंगल रेमेडी और ग्रुप ऑफ 2 or 3 मेडिसिन विच विल सूट ऑल द पेशेंट्स। इसके लिए हमें डेप्थ तक केस को एनालाइज करना पड़ता है और तभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। देयर आर नो क्विक फिक्सेस इन मेडिकल लाइन। आपके बालों को न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई से मिलता है। आप कोई भी एक्सपेंसिव तेल लगाइए या शैम्पू लगाइए, वो आपकी बालों की जड़ों तक नहीं जाएगा। इसलिए आप क्या खाते हैं इस पे डिपेंड करती है आपकी हेयर हेल्थ, रादर देन आप कौन सा ऑयल लगा रहे हैं या कौन सा शैम्पू लगा रहे हैं। इसलिए डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ऑयल एंड शैम्पू। उस पैसे को आप अपनी डाइट पे स्पेंड करें। कुछ बेसिक प्रिकॉशन हेयर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बालों को रेगुलरली वॉश करें। अगर आप रेगुलरली वॉश नहीं करते तो डैंड्रफ हो सकता है। डोंट यूज ऑयल। इन केस अगर आपको ऑयल यूज करना है तो हेयर वॉश से 10 मिनट्स पहले लगाएं और फिर वॉश ऑफ योर हेयर। नेवर वॉश योर हेयर विद वेरी हॉट वाटर। माइल्ड शैम्पू यूज करें। गीले बालों में विगरसली कोम नहीं करें। बालों को टाइटली नहीं बांधें। वॉट यू ईट आपकी नींद और स्ट्रेस लेवल्स डिटरमिन करते हैं आपकी हेल्थ। इसलिए ईट हेल्दी, sleep well, remain stress free and enjoy life and be happy. Thank you for watching this video. मैंने अपनी तरफ से करेक्ट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें, बेस्ट डाइट फॉर हेल्दी हेयर।